जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करने वाले हैं यूपी फॉरेस्ट गार्ड में जो या जीके या जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं। लगभग लगभग क्या 60 ही क्वेश्चन आते हैं और 60 क्वेश्चनों की तैयारी अब हम करवाएंगे बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगता है और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये प्रतिदिन वीडियो आपको शाम को 7 बजे मिलने वाला है। तो देरी न करते हुए देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी फॉरेस्ट गार्ड में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप लोगों को बताना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है। तो गद्य में कौन सा वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। इसको कृष्ण यजुर्वेद भी कहते हैं और शुक्ल यजुर्वेद भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतिहास का प्रारंभ कब हुआ। तो यह इतिहास का प्रारंभ कब हुआ, जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे तब। कब, जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे तब से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है। साहित्यिक स्रोत क्या है, फारसी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य या फिर हिंदी साहित्य। तो क्या हो जाएगा, संस्कृत साहित्य आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन जरूर नोट करके रख लेना, ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो इसमें ये उत्तर जो दिया गया, ये गलत उत्तर दिया गया। इसका मान्यता प्राप्त काल क्या है, 2500 से 1700 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त इसका काल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो सुरकुदसा से क्या मिले हैं, घोड़े के अवशेष। पहले ऑप्शन से क्या मिले हैं, घोड़े के अवशेष। बनावाली से क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले। लोथल से बंदरगाह मिला। कालीबंगन से, कालीबंगन से क्या मिला है, तो कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, और कालीबंगन पड़ता कहाँ है, तो राजस्थान में पड़ता है। ये इसका डिटेलिंग हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तो ऑप्शन इसके देख लेते हैं, टेराकोटा है, कांसा है, तांबा है, लोहा है। देखो, लोहा से तो पहली बात परिचित ही नहीं थे ये लोग, ठीक है। टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी। टेराकोटा होता है मतलब मिट्टी के पके हुए बर्तन जो बनते थे उन्हें क्या कहते थे, टेराकोटा कहते थे। और मुद्राओं के लिए ये लोग क्या प्रयोग करते थे, टेराकोटा या फिर सिलखड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलखड़ी का प्रयोग भी करते थे। किसका करते थे, सिलखड़ी का भी प्रयोग करते थे। समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1921 में हुई थी। कब हुई थी, 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, तो 1921 में की थी। किसने की थी, तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी लिख लेना, क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो पंजाब में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पंजाब में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे की स्थित है। कब, किसकी खोज कब हुई थी, 1922 में थी। किसने खोज की थी, तो रखाल दास बनर्जी ने इनकी खोज की थी 1922 में। सिंधु नदी के किनारे, और पड़ता कहाँ है, तो पंजाब में, सॉरी पंजाब नहीं, ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो सर्वप्रथम किस वस्तु के उत्पादन में थे, तो ये लोग कपास का उत्पादन करते थे। किसका, सबसे पहले इन्होंने किसका उत्पादन किया, तो कपास का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया। हमने बताया था कब खोज किया था, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। सर जॉन मार्शल ये अध्यक्ष थे। ये कौन थे, ये अध्यक्ष थे। सर्वेक्षण विभाग के जो खुदाई करवाते हैं उनके अध्यक्ष थे ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। यहाँ पे जो भी स्थल खोदा गया वहाँ पे कांस्य की प्राप्ति हुई है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता का पंतन नगर बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पंतन नगर मतलब होता है बंदरगाह, और बंदरगाह कहाँ था, तो लोथल में था। लोथल कहाँ पे था, लोथल का पड़ता कहाँ है, तो गुजरात। कहाँ पड़ता है, गुजरात। लोथल की खोज किसने की थी, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे लोथल की खोज किसने की थी और कब हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, वो व्यापार करते थे, पशु पालते थे, या फिर कृषि करते थे। तो ये सभी करते थे, क्या करते थे, पशु भी पालते थे, व्यापार भी करते थे, और किसी मुख्य व्यापार अगर मुख्य व्यवसाय पूछेगा तो ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। क्या करते थे, व्यापार करते थे। और पूछेगा ये इनकी सभ्यता कैसी थी, तो इनकी सभ्यता कैसी हो जाएगी, शहरी, क्योंकि शहर में रहते थे और ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। व्यापार कहाँ करते थे, तो मेसोपोटामिया से करते थे। किससे करते थे, मेसोपोटामिया से। और मेसोपोटामिया के लोग इनको का क्या कहते थे, मेलुहा नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे, तो मेलुहा नाम से मेसोपोटामिया के लोग पुकारते थे। जब ये लोग वहाँ से व्यापार करने जाते थे और वो लोग इनको क्या बुलाते थे, तो मेसोपोटामिया के नाम से बुलाते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, तो शहरी थे। आपको बता चुके हैं क्या थे, शहरी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, तो ईंट के बनाए जाते थे। भैया शहर में रहते थे और शहर के घर किससे बने होते थे, ईंट के बने होते थे। किसके बने होते थे, ईंट के बने होते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में नीग्रोथ के प्रवचन से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अब नीग्रोथ कोई बताएगा, नीग्रोथ कौन है, ये नीग्रोथ कौन सा व्यक्ति, कोई बताएगा। तो किससे इन्होंने बौद्ध धर्म की किससे इन्होंने दीक्षा ली थी, तो उपगुप्त से ली थी। किससे ली थी, तो उपगुप्त से। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि निग्रोथ कौन था, निग्रोथ कौन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शासक की उपाधि को कुड़िक थी, मतलब किस शासक की उपाधि कुड़िक थी। कुड़िक अजात शत्रु को कहा जाता था, अजात शत्रु को कहा जाता था। ये हर्यक वंश का राजा था, हर्यक वंश का राजा था अजात शत्रु। और अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था। क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था, तो मगध पर किसका पूछा, मगध पर उस समय घनानंद था। कौन था, सिकंदर के समय घनानंद था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिस पे हम बोल दें कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जरूर नोटिस कर लेना। अगला देख लेते हैं, कालाशोक की राजधानी क्या थी। तो कालाशोक की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को बसाया किसने था, तो उदयन ने बसाया था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी, तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था, तो 7 भागों में। इन्होंने बताया कितने भागों में, तो 7 भागों में विभक्त था। अगला देख लेते हैं, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। किसके दरबार में रहे, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। ये तुगलक से शुरू करते हैं, तुगलक वंश से शुरू करते हैं और खिलजी वंश तक ये दरबारी कवि बने रहते हैं। और दरबारी कवि सबसे ज़्यादा फेमस किस में हुए, तो अलाउद्दीन खिलजी में हुए, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तुगलक वंश से शुरू करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी तक ये जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। तो एक मोरक्को यात्री था। मोरक्को यात्री कौन था, इब्न बतूता। कौन था, इब्न बतूता। ये कहाँ का रहने वाला था, तो मोरक्को का यात्री था। और किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। और इसी ने बताया था कि डाक व्यवस्था के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, स्फूत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। स्फूत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। टीला क्या होता है, टीला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था। तो अलबरूनी हो या उतबी हो या फिरदौसी हो, ये सब किसके साथ आए थे, तो मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी
का प्रचलन किया था। नाम सिकंदरी लिख के आ रहा था, मतलब सिकंदर लोदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गज ए सिकंदरी किससे संबंधित हो जाएगी? गज ए सिकंदरी किससे संबंधित हो जाए? तो सिकंदर लोदी से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। अगला देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। यही क्वेश्चन आ जाता है कि वह कौन सा शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी? सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश। इसी के बाद आता है, कब आता है? तो 1211 से 1236 तक शासन करता है और इसी ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। ये क्वेश्चन आता है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाबर में बाबरनामा में किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है? तो किस को शक्तिशाली बताया है? किस राज्य को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बताया है? तो विजयनगर। विजयनगर में एक राजा था